अख्तरुल ईमान साहब ने ख़त लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के ज़रिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। बिहार में कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सर एक आई लव मोहम्मद कहने पर जो है पूरा बवाल है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद ADGP एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है। इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए जो यूपी में? क्या गलत है एकदम। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे। और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। हमको हमारी पार्टी की फिक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है। ये बात गलत है कि चुनाव का प्रचार आज से शुरू किया जा रहा है। चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में काम चल रहा है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे। और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तरुल ईमान साहब जाएंगे, वहां पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। सर क्या उम्मीद करते हैं? CWC की मीटिंग कल से हो रही है पटना में, बिहार चुनाव सामने है, घोषणा भी हो गई है। क्या लगता है इस बार चुनाव में किस तरह कदम जा सकते हैं? हमको हमारी पार्टी की फिक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है। और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमज़ोर लोग हों, जिसमें दलित, मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तरुल ईमान साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी ही पुरजोर तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और खासतौर से सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम करेंगे। फ्रंट की कोई उम्मीद है सर? अब देखिए, अब नहीं मालूम, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। देखिए क्या होता है आगे। वन लास्ट क्वेश्चन दैट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इमीडिएटली जो कास्ट बेस्ड रेफरेंसेस है वो पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उनका verdict होने के बाद कास्ट बेस्ड जो रेफरेंसेस है पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए। जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती है, उसको क्या करेंगे आप? जो कास्ट के नाम पर सम्मेलन करते हैं उसको क्या करेंगे आप? वो देख लीजिए। सर पाकिस्तान का प्लेयर जो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं आजकल, आपने भी देखा लास्ट मैच में। एक बात सुनिए, हमने कहा कि हम मैच नहीं देखेंगे, तो हम उस पर जवाब नहीं दे सकते। हम नहीं देख रहे हैं वो।